Hello, welcome back. You are watching a mathematics class on exercise triangles. So this is my third topic. ये हमारा third part है. So here in this question you have to find the value of x and y. Okay. So you have already know that sum of three angles of a triangle is how much 180 degree. ये आपको समझ में आ गया कि तीनों एंगल को मिलाने से कितना आता है 180 डिग्री आता है. किसका? ट्रायंगल के जो भी एंगल है अंदर के तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 180 डिग्री आएंगे. पर इसमें थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग है, वो आपको थोड़ा समझना है. कोई हार्ड नहीं है, बस एक बार आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है. वो मैं इस सवाल में समझाते रहूंगा, आप देखते रहिएगा. ओके, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का 5 ये ड्राइंग दिया हुआ है, बुक में भी ऐसे ड्राइंग दिया है. इन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, अब आप इसमें देख रहे हो इन ट्रायंगल में तीनों जो है वो एंगल कहाँ पर है? ट्रायंगल के अंदर में, कहीं भी बाहर नहीं है. इससे पहले भी हम जितने भी किए थे सारे एंगल कहाँ थे? ट्रायंगल के अंदर में थे. तो इसको भी हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल जब अंदर में है तो तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए. तो देखो, तो हमें पता होना चाहिए वी नो, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू क्या 180 डिग्री. ओके, अब देखो ये जो सम ऑफ एंगल है ये क्या हो गया x प्लस ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 25, ये है 2x माइनस 5 इक्वल टू 180. ये हो गया. अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी तो हम मेरे को x का वैल्यू निकलेगा. ओके, अब देखो तो इसमें देखो x प्लस 2x कितना आ गया 3x, 3x प्लस 2x कितना आ गया 5x, तो ये हमारा आ गया 5x. अब आप देखो यहाँ पे प्लस 25 है, यहाँ पे माइनस 25 है. आपको समझ में आ गया 25 माइनस 5 कितना आता है 20. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस 20 इक्वल टू 180. ये जो प्लस 20 है ये कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में. जब ये प्लस 20 राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो हम देखते हैं जब माइनस हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा इसका. देखो 160 है. तो अभी हमें क्या निकालना है? x निकालना है. ये 5x का मतलब क्या होता है? 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स. अगर हम 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो इंटू का क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा. जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो 160/5. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 32. ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? x. ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. ये जो पॉइंट है ये आपको पूरा ध्यान से सुनना है. तो ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं और भी बढ़िया से समझाएंगे. ठीक है? अब देखो इसमें आप देखोगे ये ट्रायंगल है ABC और इसमें एक एक्स लिखा है, दूसरा y लिखा है और तीसरा क्या 60 डिग्री है. यहाँ पे 100 है. 100 डिग्री कहाँ पे है? बाहर की तरफ पे है. ओके, अब ये समझना है ये जो एंगल जो 100 है ये कहाँ है? बाहर, ट्रायंगल के बाहर में है. तो अगर ये बाहर में है ट्रायंगल के तो उसका क्या नाम पड़ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल पड़ जाएगा. ओके, तो इसमें यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया क्या P. तो अब ये जो 100 डिग्री जो है इसका क्या नाम लिखेंगे हम? बोलो एंगल PBA इक्वल टू क्या 100 डिग्री. ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल है. ओके, अब आपको एक चीज समझना है, ये जो PBC जो लाइन है ना, PBC जो लाइन है वो लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है. तो मेरे कहने का मतलब यहाँ हम लिख देंगे PC इज ए स्ट्रेट लाइन. अगर ये लाइन सीधा है तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो दोनों को मिला के क्या आएगा 180 डिग्री. क्योंकि लाइन आपको पता होना चाहिए लाइन एकदम स्ट्रेट हो तो इसका मतलब क्या बोलेंगे 180 डिग्री आता है. तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 डिग्री प्लस y इक्वल टू क्या 180. मैंने यहाँ पे लिख दिया लीनियर पेयर. इसको क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर. यानी कि दो PC एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें दो एंगल जो जुड़ा हुआ है
दो एंगल एडजेसेंट एंगल आसपास में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कॉमन घटक क्या है, बी आ गया। तो ये भी बी का एंगल है, ये भी बी का एंगल है, तो इसके एंगल का नाम हो गया पी बी है और इसके एंगल नाम हो जाएगा ए बी सी या सी बी है। ओके, तो ये दोनों को मिला के कितने आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर मेरा 180 डिग्री है तो 100 जो है वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, माइनस करेंगे तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, वाई का आंसर आ गया। अब देखो, जब ये वाई का आंसर आ गया, अब ये सोचो कि मेरे पास ये वाई का आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, ये 80 डिग्री। ठीक है, जब ये 80 डिग्री आ गया, अब आपके पास दो तरीका है, याद रखोगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आपके पास देखो, अगर मैं ये बार वाला लाइन को अगर मैं मिटा दूँ, आप समझ लो कि ये हमारा 80 है, ये हमारा 60 है, ये हमें मालूम नहीं है, ये हमारा क्या है, x है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि तीनों एंगल को मिलाने से क्या आता है, 180 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, वी नो, कैसे हो गया देखो, x प्लस 80 प्लस 60 इक्वल टू 180। अगर मैं x को, ये दोनों को प्लस कर दो, 140 आता है, तो 140 को मैं कहाँ ले गया, राइट साइड में क्या हो गया, माइनस 140, तो 180 माइनस 140, तो मेरा आंसर आ गया कितना, 40 डिग्री। तो मेरा x आ गया। और एक तरीका है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। अब देखो, इसमें मैंने ये जो बाहर वाला जो लाइन था, ये तो यहाँ मैंने दिखाया नहीं। अगर मैं इसमें दिखा देता हूँ, देखो ऐसे, ये हमारा क्या है, 100 डिग्री। मैंने ये जो बगल वाला है उसको मैंने नहीं लिखा, ये हमारा क्या है, x है, और ये हमारा क्या है, 60 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें मेरा 100 क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल जो मैंने यहाँ भी लिखा था। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो आपको ब्रेन में सेट कर लो, तो लिख देना एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। याद रखना, जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर होंगे सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ऑपोजिट मतलब कौन सा, ये तो बगल में है, ऑपोजिट हो गए ये दोनों। ओके, तो क्या करेंगे, सम करेंगे, तो कितना आ गया देखो, 100 इक्वल टू x प्लस 60, दोनों को सम किया। अब ये जो प्लस 60 है ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। जब ये लेफ्ट में आ गया तो हमारा क्या बनेगा, देखो 100 माइनस 60, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 40। देखो यहाँ भी x का 40 आया, यहाँ भी x का 40 आया। तो आपको ये दोनों में कोई भी एक तरीका अपना सकते हो, पर मैं तो कहूँगा कि आप ये तरीका अपनाओ एक्सटीरियर एंगल वाला, क्योंकि आप क्लास 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, तो आपको ये काम देगा। लेकिन आप सिंपल तरीके में ना जाके ये कर लो। हाँ, नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप इसको सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें आप देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लेके चल सकते हो, तो इसमें तो आपका बनेगा नहीं। देखो इसमें सम ऑफ, क्योंकि इसमें x है, ये y है, ये भी आपको पता नहीं है, तो इसमें तो फिर आपको एक्सटीरियर एंगल लेकर चलना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका कितना दे दिया है, 120 डिग्री। जब ये आपका 120 डिग्री दे दिया तो मेरा y निकल जाएगा, y निकल जाएगा मेरा। तो मैं y कैसे निकालूंगा, आपको समझ में आ गया कि 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस 20, ये हमारा y आ गया। बोलो क्लियर हुआ। अब देखो, जब मेरा y आ गया, अब मैं x निकाल सकता हूँ। अभी आपको समझ में आ गया कि ये 100 कहाँ है, बाहर में है। अगर आप बोलोगे इसकी तरह लेके करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपको नया तरीके से बता रहा हूँ। फिर आ जाओ हियर 100 रीजन क्या, एक्सटीरियर एंगल। अब आपको समझ में आ गया, वी नो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा, 100 डिग्री। सम ऑफ टू ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सा हो गया, x प्लस वाई,
ये एक्स है ये वाई, यही तो मेरा अपोजिट एंगल हुआ। तो मैंने मेरा तो वाई इसमें निकाल दिया था हमने, तो कितना आ गया था यहाँ पे एक्स प्लस क्या 60। अब इसको 60 कहाँ लेके जाओगे, लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 40 डिग्री। इसका मतलब मेरा एक्स का आंसर आ गया 40 डिग्री, वाई आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब इसमें भी हमारा क्या है, देखो x इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू 80। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। तो आप इसमें एक नया पॉइंट आपके लिए आ गया है, वो क्या आया है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसको आप आराम से कर पाइएगा। ये फॉर्मूला आप हमेशा दिमाग में रखोगे, क्योंकि क्लास 7-8 में भी आएंगे, तो इसलिए आप इसको इसी फॉर्मूला को लेकर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से कर पाओगे। फिर हम अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।